अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप आप सब खैरियत से होगे। एंड टुडे इज़ आवर थर्ड क्लास ऑफ दिस वीक, द डेप्थ। हम इस वीक में इमोशंस की डेप्थ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एंड आई होप सो आप सब बच्चों ने कल की जो एक्सरसाइज थी वो की होगी। कल आप लोगों को एक होमवर्क दिया गया था। ये सही जिसमें हमने अपनी बॉडी को स्कैन करना था ना, कि जब यस हमें कोई यस, वेरी अच्छा। गुड। लेकिन मैं तो नॉर्मल ही रहा था पूरा दिन। ओके ओके, गुड, वेरी गुड। एनीबडी एल्स को बता सकते हैं जब बॉडी को स्कैन किया था तो क्या फील किया, क्या नोट किया? यस, बिलाल, सुभान। बेटे आप लोगों ने एक्सरसाइज की थी जब बॉडी को हम स्कैन कर किया था आंखें बंद करके, तो बॉडी में कहाँ पे फीलिंग जो है वो महसूस हुई थी और क्या फीलिंग थी? या कहाँ पे आपको फील हुआ था या कुछ फील हुआ था या आपने भी रबी की तरह नॉर्मल फील किया था बिल्कुल? बस मैं नॉर्मल फील कर रहा था एक्सरसाइज के बाद। एक्सरसाइज के बाद, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन जब ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब आपने बॉडी को स्कैन किया था उस वक्त कैसा फील कर रहे थे? उस वक्त थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ये बोरिंग है बस। ओके, बोरिंग है, ठीक है। तो अच्छा, कहीं पे ऐसा फील नहीं हुआ लाइक जब स्कैन कर रहे थे कि बॉडी में कहीं पे स्ट्रेस है या सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था? फील तो हुआ था थोड़ा सा कि मेरा स्ट्रेस अभी ठीक क्लास है। कहाँ पे स्ट्रेस है, किस जगह पे फील हुआ था? कहीं टांगों में फील हुआ था थाइस में। ओके, ठीक है, आप कहीं टांगों में फील हुआ था। गुड, ठीक हो गया। यस सुभान, यू वांट टू ऐड समथिंग? नॉर्मल, अच्छा, आप नॉर्मल फील कर रहे थे। चले, ऐसा है, हमने कल ये पढ़ा था कि हम जो है वो हम पहले 2 दिन हमने ये पढ़ा कि हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। इसी तरह हम उसके कौन कौन से तरीकों से हम उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। स्ट्रेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें नज़र आती हैं, जो कुछ चीज़ें हमें नज़र नहीं आती हैं, हमने उनको भी पढ़ा था। जो आज का दिन है ये बहुत ही हमारा इंटरेक्टिव होगा इंशाल्लाह। हम बहुत सी बातें करेंगे, बहुत सारी एक्सरसाइजेस करेंगे हम लोग मिलके। एंड हम स्टार्ट करते हैं आज हमारे पहले टॉपिक से, द पॉज, स्टॉप। ठीक है। तो आई होप अभी, चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ पूछ लेती हूँ। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो लोग इमोशनली स्मार्ट होते हैं, जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं इमोशनली, जो अपने इमोशंस के बॉस होते हैं, जो अपने इमोशंस को खुद लीड कर रहे होते हैं, जब कोई इमोशनल सिचुएशन होती है तो वो क्या करते हैं, लाइक वो कोई एक स्पेसिफिक काम है जो वो करते हैं। यस, एनीवन? चलें, जो कुछ भी माइंड में आ रहा है वो बता दें। जो मैम, इमोशन, कैन यू रिपीट अपने टू? इमोशंस को लीड करते हैं, उनके इमोशंस उनको लीड करते हैं। सॉरी बेटा, आपने क्या बोला है? इसमें प्लीज काइंडली जरा रिपीट कर दें, आपने क्या पूछा? ठीक हो गया, मैं कर देती हूँ रिपीट। बेटा मैंने सवाल ये किया है कि जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, हमने कल पढ़ा ना कि इमोशनल मास्टरी के बारे में, तो जो लोग अपने इमोशंस को मास्टर कर रहे होते हैं उनका एक क्या तरीका होता है, वो कैसे बिहेव करते हैं, या जब कोई इमोशनल सिचुएशन आती है तो वो कौन से जो है वो स्टेप्स हैं जो वो फॉलो करते हैं? वो एक ब्रीथ लेते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। वो पहले एक स्टॉप लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। ठीक हो गया, कुछ ऐसा ही था जो हमने पढ़ा था कि पहले वो अवेयरनेस लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वो थोड़ा सा खुद को काम डाउन करते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि अब मुझे कौन सा एक्शन लेना है। तो बेसिकली आज हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, दिस इज द पॉज और स्टॉप। ठीक है, इस एक्सरसाइज का नाम है स्टॉप। अब स्टॉप से, एस फॉर
स्टॉप, टी फॉर स्टॉप। टेक अ ब्रीथ, यस, टी फॉर टेक अ ब्रीथ, ओ फॉर ऑब्जर्व एंड पी फॉर प्रोसीड। अभी हमने करनी कैसे, चलो ऐसा करते हैं हम सब मिलके पहले कर लेते हैं। सपोज हम हमारे सामने कोई सिचुएशन हुई जहाँ पे हमें अभी सोच के रिप्लाई करना है। हम चाह रहे हैं कि हम वहाँ पे कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं दें, बल्कि हम वहाँ पे सोच समझ के ऑन पर्पस हम वहाँ पे रिस्पॉन्ड करें। तो पहले चली चीज क्या है, स्टॉप। हमने पहले क्या किया, पहले हमें थोड़ा सा पॉज लिया, हमने स्टॉप किया, ठीक है। और हमने देखा कि जो सिचुएशन है असल में है क्या, और यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक हो गया। सेकंड पे हमने क्या किया, सेकंड हमने क्या किया, हमने एक गहरा सांस लिया। जो डीप ब्रीथ है ना बेटा, जहाँ पे हमने कल सेकंड स्टेप पढ़ा था ना, कि परसों हमने पढ़ा था कि जहाँ पे हम थोड़ा सा खुद को काम डाउन करते हैं, तो बेसिकली होता क्या है, जिस वक्त हम एक डीप ब्रीथ लेते हैं ना, तो हमारी जो बॉडी है वो काफी हद तक काम डाउन हो जाती है। तो डीप ब्रीथिंग इस लिहाज से बहुत अच्छी होती है। एक डीप ब्रीथ लेते हैं तो वैसे भी आप लोग फील करेंगे, आपकी बॉडी रिलैक्स फील करती है। आई होप यहाँ पे जो बच्चे बॉक्स ब्रीथिंग प्रैक्टिस करते हैं मैम के बताने के बाद, आई होप उन्होंने रिजल्ट भी देखा होगा इसका, कि वो काफी रिलैक्स फील करते हैं। ऐसे ही है। जो बच्चे यस। बॉक्स ब्रीथिंग कर रहे हैं, क्या वो बता सकते हैं उनको बॉक्स ब्रीथिंग के बाद कैसा फील होता है? रिलैक्स। रिलैक्स। रिलैक्स मैम फील वैसे, होता है। हाँ मैम नवीस, वैसे मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रही हूँ रबी के हवाले से, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि रबी वैसे बॉक्स ब्रीथिंग के बाद बहुत कूल डाउन हो जाते हैं। लेकिन जब मैं उसे कहती हूँ ना सेम सिचुएशन में दोबारा जाओ, जैसे मैंने वो बच्चों वाली बात की थी कि भी बच्चों ने इसे टीज किया था तो इसने आगे से मिसबिहेव किया था। तो ये जितनी दफ़ा भी मेरी इस पे बात हुई है, कहता मामा मुझे ऑल द टाइम सेम मुझे एंगर इशू हो रहा है ऑल द टाइम। तो ये चीज़ जाहिर बात है इमोशनल मास्टरी में नहीं आ रही ना। तो जब बॉक्स ब्रीथिंग करते हैं तो वैसे इनकी बॉडी रिलैक्स होती है, लेकिन इनका माइंड जब भी इस चीज को सोचता है तो ये एंगर इशू आ रहा है। तो इसको जरा इनको इस थेरेपी के जरिए जरा देखें, अगर कोई रिजल्ट मिलता है इंशाल्लाह। यस है ना, ठीक हो गया। चलो ऐसा है कि इसको मैं सेपरेटली देखती हूँ। आमतौर पे क्या होता है कि जब भी हम कोई अपने अपने ब्रेन को, जो हम नई चीज़ लर्निंग में करवा रहे होते हैं, जिस तरह अभी हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके बाद दो और एक्सरसाइजेस हैं, तो बेसिकली ये सब वो चीज़ें हैं जिनको जब हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो एक आपने कहा ना कि बच्चे को गुस्सा, वो कह रहे हैं, रवि कह रहे हैं कि उनको बार बार उस सिचुएशन में जाके गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो वो अपने आप जो है वो, बिकॉज ब्रेन की एक हैबिट है, तो ब्रेन की हैबिट जब चेंज होगी इस प्रैक्टिस से, तो ऑटोमेटिकली वो गुस्सा खत्म हो जाएगा। अदरवाइज इसको हम डिटेल में भी देख लेंगे कि जो है ना, इसको हम और कौन सी एक्सरसाइज है जिसको हम ऐड करके इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो बाय द वे होता क्या है, जब हम एक्सरसाइजेस को पढ़ रहे हैं बेटा, आप लोगों ने ये अप्लाई करनी है, ठीक है। देखो जब डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, और मेडिसिन लेते हो, तो मेडिसिन डॉक्टर आपको दे देता है, लेकिन उसके बाद आपने आप खाओगे तो वो असर करेगी ना आप पे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जो एक्सरसाइजेस है सारी, जब तक इनको करोगे नहीं, ये असर नहीं करेंगी। ये भी उस मेडिसिन की तरह है ना, ठीक है। इनको प्रैक्टिस करो, एंड आई होप उसके बाद जो है आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को समझ आएगा कि ओके फाइन, इस तरह से इमोशंस को जो हम अपने कंट्रोल में करते हैं, ये तो बड़ा आसान सा काम है, और इसमें तो जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी सी चीज़ें जो है ना, आप लोगों को समझ में आने लग जाएंगी, चीज़ें आप लोगों के कंट्रोल में आने लग जाएंगी, स्पेशली आप लोगों के अपने इमोशंस, ठीक है, जिनको हम एज अ ह्यूमन हम लोग आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सारी कहानी है, लेकिन आई होप आप लोगों को मैं इसकी प्रैक्टिस खुद भी करवाऊंगी, और आप लोगों ने इसके बाद भी करनी है, ठीक हो गया। सो हम चलते हैं एक्सरसाइज से वापस। अब बेटा यहाँ पे दो तीन एक्सरसाइजेज हैं, इनमें से आप लोगों को जो भी अच्छी लगे ना, आप लोग वो वाली कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं पर्सनली ये सारी करती हूँ, डिपेंड्स ऑन कि सिचुएशन कौन सी है, लेकिन आप लोगों में से कोई भी कर सकते हो जो आप लोगों को अच्छी लगती है अभी फिलहाल, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने एक डीप ब्रीथ लिया, उसके बाद हमने क्या किया, हमने ऑब्जर्व किया। हम पहले भी क्या कर रहे थे, अवेयरनेस में ला रहे थे, अभी भी हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया। नोटिस व्हाट्स हैपनिंग इन योर बॉडी एंड माइंड। हमने क्या किया, हमने अपने माइंड और अपनी बॉडी को ऑब्जर्व किया कि हमारे अंदर इस वक्त क्या चल रहा है।
हमें क्या स्ट्रेस फील हो रहा है। जिस तरह एक बच्चे ने कहा ना, मुझे टांगों में स्ट्रेस फील होता है। समटाइम्स लोगों को जो है वो हार्ट में फील होता है, उनका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। समटाइम्स लोगों को जो है वो इधर गले में कहीं, गले में या चेस्ट में कहीं फील होता है, चेस्ट भारी हो जाती है, ठीक है। समटाइम्स कुछ लोगों को ना सर पे फील होता है, उनका सर थोड़ा सा भारी हो जाता है, ठीक हो गया। तो आपको ये पहले ऑब्जर्व करना है, इसको नाम देना है अपने इमोशन को, ठीक है। ये पहले देखना है कौन सा बॉडी का पार्ट जो है वो भारी हो रहा है, जहाँ पे मसल जो है वो थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहे हैं। एंड आपके अंदर इमोशन कौन सा चल रहा है, आपने उस इमोशन को कोई नाम देना है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आता है, जब आप इमोशंस को नाम दे देते हैं तो फिर इमोशंस को डील करना आसान होता है। और उसके बाद फिर आपने जो आपका आपका जो भी रिएक्शन होगा वो आपने यू नो ऑन पर्पस आपने उसको चूज करना है, आपने सोच समझ के चूज करना है कि ओके फाइन, अब मैं ये करने लगा हूँ। अब मुझे से फटाफट मुझे ये बताएं कि आप सब में से कोई ऐसा बचा है जो कोई एग्जाम्पल दे के उसको, उस पे जो है इस एक्सरसाइज को अप्लाई कर सकता हो। क्या मतलब? बेटा मतलब आप लोगों को कोई भी, जैसे रबी आपकी मम्मा ने जो एग्जांपल कोट की, अगर सपोज हम उसी आप वही एग्जांपल ले लो और ज़रा थोड़ी देर के लिए इमेजिन करके देखो कि यही प्रोसेस आपने उस सिचुएशन में गए हो, आपने उन बच्चों को देखा जिन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया था, आपने उनको देखा और आपने वहाँ स्टॉप लिया, ठीक है। आपको अंदर से थोड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन आपने क्या किया, आपने वहाँ स्टॉप लिया, थोड़ी देर आप रुके, आपने उसको देखा सिचुएशन को, ठीक है। सिचुएशन को ऑब्जर्व किया, और इससे पहले कि आप कुछ कहें या आप कुछ रिएक्ट करें, ठीक है, आपने एक गहरा सांस लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने ऑब्जर्व किया कि यार आपकी बॉडी में कहाँ पे स्ट्रेस चल रहा है, कहाँ पे कौन सी जगह भारी हो रही है, और फीलिंग मेरा कौन तो सी आ रही है। सर भारी हो रहा है अभी से। अच्छा, सर भारी हो रहा है। तो ये आपका सर, आपने डीप ब्रीथ लिए। नो, क्योंकि मैंने सोचा था तो मेरा पहले ही हो गया सर भारी। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। आपने सोचा है, अब ऐसा करो, एक गहरा सांस लो। स्टॉप नहीं करना क्या? हाँ, आपने स्टॉप किया, अभी तो हम अब सिचुएशन में तो नहीं है ना, अभी हम क्या है, अभी हम यहाँ सामने हैं, अब आप मेरे सामने हो। तो आपने पहले क्या किया है, इससे पहले कि आप कुछ बोलो, आप उनके उनके बारे में मुझे कुछ बोलो कि वो लोग वो अच्छे नहीं थे या उन्होंने मिसबिहेव किया था, आपने क्या किया, आप स्टॉप पोजीशन में हो, ठीक है। अब एक गहरा सांस लो। डन। यस। वेरी गुड। उसके बाद आप ऑब्जर्व करो कि आपकी बॉडी में कहाँ पे आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, और मुझे बताओ कि कहाँ पे स्ट्रेस फील हो रहा है। मुझे माइंड में होता है। ठीक है, मतलब आपको सर के किसी हिस्से में हो रहा है, सर पे स्ट्रेस फील हो रहा है। यस। ओके। और अभी जो इमोशन आपके अंदर है, इससे कोई नाम दो, क्या है ये, क्या ये फियर है, क्या ये एंगर है, या फिर ये रिवेंज है, या फिर ये नेगेटिव इमोशन है ना, बाय द वे। रिवेंज टाइप है कुछ। रिवेंज टाइप है, ठीक है। क्या इसमें फियर और एंगर भी मिक्स है या ओनली रिवेंज है। बस रिवेंज है। ठीक है। और ओनली रिवेंज है, और माइंड में कभी कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आ रही होंगी, ठीक है। नहीं लेकिन तो। आप जरा ये सोचो, नहीं आ रही, ओके, लेकिन गुस्सा आ रहा है थोड़ा सा, कि भाई जी, इनको गुस्सा गुस्सा तो करना आता है है। मुझे। हाँ, जी। वेरी गुड, ठीक हो गया। अब इसको प्रोसेस करो, मुझे ये बताओ कि अगर अब रवि ने जब ये पूरा सीख लेंगे, इमोशनल मास्टरी सीख लेंगे, और रवि ने अभी से जो है वो इतनी अच्छी प्रैक्टिस भी कर ली है कि उन्होंने अपने स्ट्रेस को और अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करके नाम दे दिया है, तो उसके बाद रवि एक इमोशनली मेच्योर इंसान की तरह वहां पे कैसे रिएक्ट करेंगे, या क्या रिएक्शन देंगे। मैं तो पहले फिर चुप कर जाऊंगा, जरा मैं ऑब्जर्व करूंगा सबको कि अगर इन्होंने दोबारा मुझे तंग किया तो फिर मैं फिर रिएक्ट करूंगा। ठीक है, दोबारा तंग किया तो, और जाकर लाइक सपोज अभी आप सिचुएशन में गए हो, आप सामने उनके खड़े हुए और अभी आप कोई बात आप लोगों की नहीं हुई, तो क्या आप इस तरह प्रोसेस करोगे कि आप जाकर उनको बहुत ही फ्रेंडली, उनको सब सारे जो आसपास जितने भी लोग हैं सबको अस्सलाम वालेकुम बोलोगे।
नहीं, हालांकि जब आपने उनको गुस्सा देखा है और गुस्सा आपके आया होगा। अंदर, हाँ। हाँ मतलब आप गए हो, आपने उन बच्चों को देखा है, इस तरह आपने कहा ना कि आप उनको देखते हो तो आपको गुस्सा फील हो रहा होता है। ठीक है। नहीं, जब मम्मा बात करती हैं ये फिर गुस्सा आता है, देख के तो नहीं। देख के नहीं आता, जब मामा बात करती हैं तब गुस्सा आता है। ठीक है। तो फिर मम्मा को आपने रिप्लाई किया, उस टाइम क्या किया था जिस वक्त आपको गुस्सा आ रहा था? मैंने कहा था कि बार बार ये बात ना दोहराया करें, मुझे गुस्सा आता है बहुत। ओके गुड, ठीक है। मतलब आपने सोच समझ के मम्मा को रिप्लाई किया। आपने ये नहीं कहा कि मम्मा बार बार ऐसी बातें क्यों करती हैं, मम्मा मुझे तो गुस्सा आ रहा है, मम्मा आप मुझे बार बार गुस्सा दिला रही हैं, आपने ये नहीं किया। आप ऑलरेडी क्या कर रहे हो, आप ऑलरेडी चीज उस थॉट को, उस अपने माइंड में आने वाले स्ट्रेस को प्रोसेस करके मम्मा को बोल रहे हो कि मम्मा वो बार बार बोल रही थी और मुझे गुस्सा आ रहा था। ठीक है। और फिर आपने अपनी और फीलिंग्स डिसेंट वे में शो की। मिस नवीस, ये भी तो हो सकता है ना कि मैं इसको कह रही हूँ कि आपको आपको कंट्रोल करना चाहिए और आपको मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, मतलब ये कि आपको एंगर शो नहीं करना चाहिए। मे बी इसको मेरी इस बात पे गुस्सा आ रहा हो कि मामा मुझे यस, ये भी हो सकता है। हम्म, बिल्कुल ये ऐसा ही जरा है, बिकॉज मैंने कहा ना सिचुएशन में वो बच्चा आपके साथ है। ठीक है। तो उसमें इस चीज चलो, पे भी गुस्सा आ सकता है। अभी हम मुझे गुस्से की रीजन है, अभी हम उस पर नहीं गए, अभी हम सिर्फ बच्चे को ये बता रहे हैं कि जब गुस्सा आता है तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है। बिकॉज टीन एजर्स में जो मैक्सिमम इशू होता है वो उनके फर्स्ट रिएक्शन का होता है। जब उनकी इमोशंस को हम 5-6 मिनट्स के लिए होल्ड कर लेते हैं, उसको स्टॉप कर लेते हैं, तो उसके बाद वो अपने आप वो एक प्रोसेस अगर हमने सिखाया हुआ है तो वो प्रोसेस होके एक बेहतर बिहेवियर की तरफ जाता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता यूं कह लें कि उसमें इम्प्रूवमेंट आने लग जाती है। तो बेसिकली रवि ने जो अभी किया वो एक यूं कह रहे हैं कि वो एक अच्छा बिहेवियर था जो उसने उसने आपके सामने किया। वो नेगेटिव कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन जब रवि इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या होगा, रवि का बिहेवियर इम्प्रूव होता जाएगा, अच्छे से अच्छा होता जाएगा बारी बारी। ठीक है। तो बेसिकली जो एक्सरसाइज होती हैं ये ऐसे काम करती हैं कि आपको एक एक स्टेप आगे लेके जाती हैं, आगे स्टेप लेके जाती हैं, और एक एक टाइम आता है लाइक विद इन अ मंथ और विद इन अ जो है वीक, अगर आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है उसकी बेस पे पता चलता है कि आप इसको मास्टर कर गए हो। ठीक है। और आपको आप सिचुएशन हैंडल करना आ गई है। यस बेटा, नेक्स्ट पे आ जाए प्लीज। बेटा यहाँ तक सबको समझ आई है? कोई सवाल है किसी का? कोई कंफ्यूजन हो किसी की तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो यस मैम। सुबहान, उमर, रवि। रवि ने तो बता दिया कि नो, बाकी दोनों बच्चे बताएं। हम्म। आज उमर और सुबहान ने रोजा रखा हुआ है, नहीं बोलेंगे है ना? ओके चलें, चैट बॉक्स में हमें जवाब आ गया है। आ सुबहान का नो। आप अपना आ क्वेश्चन रिपीट कर दें एक बार और। बेटा मैंने ये कहा कि जो हमने अभी एक्सरसाइज की है, क्या इसमें कोई क्वेश्चन है आपका, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी, या आप लोगों को समझ आ गई है? समझ आ गई है, सही है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक हो गया, वेरी गुड। चलो ऐसे करते हैं, अब हम फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमने इससे पहले हमने जो पढ़ा बहुत सारा, हमने पढ़ा कि यार इमोशंस को कैसे देखते हैं, इमोशंस की डेप्थ क्या होती है, फिर इसको प्रोसेस करने का तरीका क्या होता है, और अब हम वो एक्सरसाइजेस देख रहे हैं जिनके थ्रू हम अपना स्ट्रेस जो है सकते हैं, अपने आप को काम डाउन ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो, यस बेटा कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके। सो यहाँ Miss, पे क्या that है was हमारे my पास? sister. यस बेटा प्लीज रिपीट करें। Miss, that was my sister. ओके ओके नो प्रॉब्लम, ठीक हो गया। सो हमारे पास दो यहाँ पे एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है। जो जैसे हम बॉडी को काम कर सकते हैं। ठीक है। जैसे सपोज कोई सिचुएशन हुई ऐसी जो हमें लग रही है कि यार ये स्ट्रेसफुल है, और यहाँ पे जो है वो हमें हमारी इमोशनली हमें अभी प्रोसेस करना है थॉट को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो काम कर सकते हैं। पहली चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हम 4-7-8 सेकेंड्स का एक स्पेसिफिक ब्रीथिंग होती है। जैसे बॉक्स ब्रीथिंग है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है। ये वही है, बस इसमें ये है कि थोड़ा टाइम स्पेसिफिक है कि हमने टाइम कितना देना है। तो इसमें क्या करना है, हमने हमने ब्रीथ करना है
ब्रीथ इन, ठीक है, फॉर 4 सेकेंड्स, जैसे अभी आप सब मेरे साथ करें। ब्रीथ इन फॉर 4 सेकेंड्स, होल्ड आपने करना है, देन फॉर 7 सेकेंड्स, एंड देन ब्रीथ आउट। 8 सेकेंड्स के लिए आपने ब्रीथ आउट करना है। ठीक हो गया? क्या आप सब कर रहे हैं एक्सरसाइज? यस। यस ओके, यस। हाँ, सब बच्चे मेरे साथ करें, ठीक है। ब्रीथ इन फॉर 4 सेकेंड्स, 1, 2, 3, 4। नाउ होल्ड फॉर 7 सेकेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। Now breathe out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Done? यस। वेरी यस गुड। अब यही जो इसी तरह हमने 4 सेकेंड्स के लिए हमने पूरा एक करना है। Miss, I have done all the 4 times. I have done the all 4 times. वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेसिकली हुआ क्या है, ये हमने क्या किया है, ये हमने एक डीप ब्रीथ लिया है, जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी काम डाउन होती है। ठीक हो गया? और हमने इसे क्या किया है, जब हमने इसको 3 to 4 टाइम्स रिपीट करना है, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में एक कंप्लीट रिलैक्सेशन आ जाएगी। ठीक है, हमारी बॉडी कंप्लीट रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे इमोशंस हैं वो काफ़ी हद तक कूल डाउन हो चुके होंगे, और उसके बाद हमारे पास एक स्पेस होगा कि अब हम सोच के बहुत ही अपना कैप्टन जो है, हमारे पार्ट का, जो हमारे ब्रेन का जो पार्ट है, जो कैप्टन होता है, जो इमोशंस को लीड करता है, जो बॉस होता है, ठीक है, वो कौन सा पार्ट होता है? एनीबॉडी? कल हमने पढ़ा था इसके बारे में। हम उस पार्ट से फिर सोच के तो एक लॉजिकल रिस्पॉन्स या ऑन पर्पस हम कोई अपना रिएक्शन चूज कर सकते हैं। तो मुझे क्या बताएगा कि उस पार्ट का नाम क्या था? यस बच्चों, उस पार्ट का हमने निकनेम रखा था कैप्टन। ठीक है, कैप्टन, द बॉस, द वाइस कैप्टन। ठीक है, और उसका रियल नेम क्या था? ये चलें ऐसे बता दें कि वो जो कैप्टन है वो करता क्या है? ओके। हाँ, रवि अब तो चीटिंग कर रहे हैं, हाँ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, देखना अलाउ है, आप देख के बता सकते हो। मिस कैप्टन, वो जैसे अगर कैप्टन इज रिलेटेड टू प्लेन, वो प्लेन कंट्रोल करता है। कैप्टन शिप का भी हो सकता है, कैप्टन शिप कंट्रोल करता है। कैप्टन होता है उसका कंट्रोलर, इस चीज का कंट्रोलर। वेरी गुड, वेरी गुड। जिस तरह हमारा ब्रेन है ना, उसका भी एक कौन है, कैप्टन है, कंट्रोलर है, वो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। ठीक है, जहाँ से हम लॉजिकली सोचते हैं, तो उस पार्ट का नाम है द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक हो? क्या क्या नाम है उसका? द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और उसका निकनेम हमने रखा था द कैप्टन, कैप्टन। द बॉस। ठीक हो गया? वेरी गुड। और जो इमोशनल ब्रेन होता है, जो इमोशंस को फौरन से जो है वो सेंस करता है और हमें सिग्नल देता है, उसका नाम क्या था? एमिगडाला। अमेग्डाला था। और उसका निकनेम क्या था? निकनेम मुझे कौन बताएगा? निकनेम मुझे बताएंगे फायर अलार्म। उमर। फायर अलार्म। यस, वेरी गुड, फायर अलार्म। चलें, अच्छा, ये भी हो गया, वेरी गुड। अब क्या है, बेसिकली जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं, डीप ब्रीथिंग, तो हमारी बॉडी क्या होती है, काम डाउन हो जाती है, और हम रिलैक्स होके सारा जो हमारा कंट्रोल होता है वो हमारे अपने हाथ में आ जाता है, ना कि अमेग्डाला कंट्रोल कर रहा हमें, हमारा इमोशनल ब्रेन, फायर अलार्म जो है। ठीक हो गया? इसके बाद नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज है, ये है ग्राउंडिंग। इसमें हम क्या करते हैं, लाइक सपोज कोई ऐसी चीज हुई कि हमें जो है ना वो लाइक हमें वो ये बहुत इमोशनल लग रही है, और अभी हमारे बहुत इमोशनल रिस्पॉन्स हमारे अंदर से आ रहा है, लेकिन हमने उसको स्टॉप करना है और बॉडी को काम डाउन करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारे आसपास 5 चीजें जो हमको हम देख सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी 4 चीजें जिनको हम टच कर सकते हैं, कोई ऐसी 3 चीजें, आवाजें जिनको हम सुन सकते हैं, कोई ऐसी 2
स्मेल्स जिनको हम स्मेल कर सकते हैं अपने आसपास, और कोई एक ऐसी चीज जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे जैसा बच्चे अपने अपना जरा बताएं बारी बारी, ये कौन सी कोई ऐसी 5 चीजें हैं जिनको अभी आप देख सकते हो। रवि आप बताओ। मैं देख सकता हूँ टीवी को, मैं देख सकता हूँ फैन को, और हम्म। क्लाउड्स को, ठीक है। और एसी को, और ठीक हम है। फर्नीचर को। वेरी गुड वेरी गुड। रवि ने कहा कि वो इन 5 चीजों को देख सकते हैं। अब सुभान मुझे बताएंगे कि वो कौन सी 4 चीजों को अभी टच कर सकते हैं। चेयर, टेबल, हम्म। और आपके हाथ में जो डिवाइस है या आपका सामने जो डिवाइस है उसको। मतलब जो आप इर्द गिर्द। हम्म। और अपने फेस को भी आप टच कर सकते हो या अपने अपने हैंड्स को भी टच कर सकते हो। ठीक है, अपनी बॉडी को भी देख सकते हो, हक कर सकते हो अपने आप को, इस तरह से। लाइक यू कैन टच योर ओन सेल्फ। ठीक है, उसको भी आप कर सकते हो बीच में। इसी तरह आपने कहा आप टेबल को टच कर सकते हो, आप चेयर को टच कर सकते हो। आपके सामने जो डिवाइस है जिससे आपने ये मीटिंग ज्वाइन की हुई है, वो एक डिवाइस भी हो गया। ठीक है, तो ये कितनी चीजें हो गई? 4। और हमने 4 को टच करना था। ठीक हो गया, वेरी गुड। यस उमर। उमर मुझे बताएं कौन सी 3 चीजों को आप कौन सी 3 आवाजों को अभी आप सुन सकते हैं। चलें ऐसे करते हैं, ये अभी मैं बता मैं देती हूँ। सुन ये सकता मैं हूँ, बता एक देती हूँ। एक बताऊं। हाँ चलो एक बताओ। एक मैं फैन की आवाज सुन सकता हूँ अभी। ठीक है। और एक आप मेरी आवाज सुन सकते हैं अभी। आपकी एक आवाज सुन सकता हूँ। वेरी गुड। और एक आप अपनी आवाज भी और सुन सकते हैं। हाँ, हो गई थी। वेरी गुड। अच्छा अच्छा, मैं बताती हूँ। ठीक है, एक इस वक्त क्या है कि मुझे एक इस वक्त आप लोगों की आवाज़ आ रही है। ठीक है, एक मुझे बाहर से बिल्ली की आवाज़ आ रही है, और एक मुझे बाहर कोई बाइक भी है तो मुझे उसकी आवाज़ भी आ रही है। तो यहाँ पे मेरे आसपास भी 3 आवाज़ है जिनको मैं सुन सकती हूँ। ठीक है, इसी तरह हमको देख लेते हैं कोई 2 स्मेल जो अभी हम स्मेल कर सकते हैं, कौन सी 2 चीज़ें हैं। लाइक सपोज हमने अगर कोई परफ्यूम लगाया हुआ है, या हमने अभी सोप से हाथ धोए हैं तो हमारे हाथों से सोप की स्मेल है बहुत अच्छी सी, तो हम उसको स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, या आसपास अगर कोई चीज़ अवेलेबल है जिस तरह से फ्लावर्स होते हैं, या कोई परफ्यूम आसपास पड़ा हुआ है, या कुछ भी ममा की कोई क्रीम पड़ी हुई है, हम उसको जस्ट स्मेल करना है, उसको खराब नहीं करना, उसको जस्ट स्मेल करना है। ठीक है। तो हम उसको स्मेल कर सकते हैं, या आसपास कुछ भी और ऐसे कुछ खाने के लिए पड़ा हुआ है तो हम उसको भी जस्ट हम फील करेंगे क्या हम इसको स्मेल कर सकते हैं, हमारे आसपास ये खाने की चीज भी पड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से कोई 2 चीजों को हम स्मेल कर सकते हैं। एंड लास्ट वन, अगर हमारे आसपास कोई ऐसी चीज है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक सपोज हमारे पास अगर पानी पड़ा हुआ है, हम एक घूंट पानी पी सकते हैं। हमारे आसपास कुछ खाने के लिए पड़ा हुआ है, हम एक बाइट ले सकते हैं। ठीक है, या इस तरह से कोई भी चीज़ आसपास अवेलेबल है, ठीक है, तो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो वो टेस्ट हम कर सकते हैं। तो बेसिकली इससे क्या होता है, हमारा ब्रेन क्योंकि बिजी हो जाता है इन सब चीज़ों में, इन सब चीज़ों के साथ, तो क्या होता है हमारा ब्रेन की जो वो जो स्ट्रेस होता है वो ऑटोमेटिकली काम डाउन खत्म होकर हमारी बॉडी काम डाउन हो जाती है, और हम रेडी हो जाते हैं एक बॉस की तरह, एक कैप्टन की तरह उस सिचुएशन में रिस्पॉन्स करने के लिए। समझ आई बेटा ये वाली एक्सरसाइज? यस। ये बेटा अब आप लोगों ने ये डेली करनी है, आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग है ना दोनों। ठीक है, आप लोगों ने ये डेली करनी है। कोई भी सिचुएशन हो, अच्छी हो बुरी हो, नॉर्मल हो। ठीक है, जब आप लोग बोर हो रहे हो तब भी आप लोग ये कर सकते हो। ये आपने ग्राउंडिंग वाली तो मेरी सबसे फेवरेट है, सबसे ज्यादा फेवरेट मेरी ग्राउंडिंग वाली है। तो मैं ये करती हूँ। डीप ब्रीथिंग तो मैं डेली खैर करती हूँ, लेकिन ग्राउंडिंग वाली मेरी फेवरेट है, हालांकि डीप ब्रीथिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है। खैर, तो ये एक्सरसाइज दोनों, इनमें से आप लोग दोनों कर सकते हो या कोई एक भी कर सकते हो, लेकिन आप लोगों ने मुझसे कल ये शेयर करना है। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? नो। यस, एनीबडी एल्स? कोई सवाल अगर आप लोगों का तो है, आप लोग पूछ सकते हैं। ओके ओके बेटा,
अच्छा, अब चले हम नेक्स्ट। अभी क्या है कि हमने दो एक्सरसाइजेस कर ली, हमने दो से तीन तीन एक्सरसाइजेस हमने देखी हैं, ठीक है। द स्टॉप एंड द डीप ब्रीथिंग, ठीक है, बॉक्स ब्रीथिंग उसे कह सकते हैं आप। एक थर्ड थी ग्राउंडिंग, ठीक है। ये तीन एक्सरसाइज अभी हमने देखी कि हम किस तरह अपनी बॉडी को काम डाउन कर सकते हैं, हम थॉट को प्रोसेस करने के लिए टाइम ले सकते हैं, ठीक है। हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के बाद उस चीज को ऑन पर्पस सोच सकते हैं, ठीक हो गया। अब बेसिकली जब सोचने की बारी आती है तो हमें पता है क्या करना है। जब भी कोई भी सिचुएशन होती है तो होता क्या है, हमारा इमोशनल ब्रेन हमें कोई ना कोई इमोशनल थॉट दे रहा होता है। जैसे सपोज जो है वो, अगर कोई बच्चा फेल हो गया पेपर में, ठीक है, उसका रिजल्ट सा मैंने बताया था आपको कि मेरा रिजल्ट जो है वो, आई होप मैंने कल आप लोगों से एग्जांपल शेयर की थी कि जब मैं बचपन में छोटी थी तो मुझे रिलेट किया जाता था कि आपकी आप ही जो है उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करती हैं, और का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता। तो पहले जो मैंने आपको बताया था, मेरे माइंड में पहली थॉट ये आई थी कि यार मुझसे तो होता ही नहीं है, मैं तो मुझसे तो होता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती, हमेशा आप ही आगे निकल जाती हैं, ठीक है। पहले मेरे माइंड में क्या आई थी, ये वाली थॉट आई थी। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा उसको प्रोसेस किया ना, जब मैंने उसको अपने द कैप्टन जो ब्रेन का मेरा हिस्सा है, जब मैंने उससे थोड़ा प्रोसेस किया, तो मेरे माइंड में एक चीज़ आई। मेरे माइंड में ये आया कि यार मैं पढ़ती भी तो उनसे कम हूँ ना, लाइक वो 3 घंटे पढ़ती हैं दिन में और मैं सिर्फ आधा घंटा पढ़ती हूँ, ठीक है। ये भी फर्क है। और वैसे भी मैं ज़्यादा टाइम मेरा तो खेलने में गुजरता है, उनका ज़्यादा टाइम पढ़ने में गुजरता है, ठीक है। तो फिर उनके नंबर भी तो ज़्यादा आने चाहिए। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं कर नहीं सकती, प्रॉब्लम ये है कि मैं खेलने में टाइम गुजार रही हूँ, मैं ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, और मैं पढ़ाई ज़्यादा देर नहीं कर रही, ठीक है। तो वो वाला फर्क है, ठीक है। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि अगर मैं ज्यादा देर पढूं उनकी तरह, तो हो सकता है मेरे भी ग्रेड्स बहुत अच्छे हो जाएं, ठीक है। जिस तरह अभी मैं सिर्फ पास हो रही हूँ, उस वक्त हो सकता है मेरी पोजीशंस आ जाए, और फिर ऐसा हुआ भी था, फिर मेरी पोजीशन भी आ गई थी बाद में, ठीक है। तो अब क्या किया मैंने, अपने थॉट को रीफ्रेम किया, मैंने अपने आप को एक नई थॉट दी, सोचा मैंने, और फिर मैंने एक नई थॉट लाई। जिस तरह यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। आई ऑलवेज मैस दिस अप, ठीक है, मैं हमेशा खराब ही कर देता हूँ इनसे किसी काम को, ठीक है। तो अब उसका जो हमने रीफ्रेम किया है, हमने रीफ्रेम करके जो हमारा एक नेचुरल पॉजिटिव थॉट आई है वो क्या है कि दिस टाइम didn't go well, that does not mean every time won't, कि इस दफा अगर अच्छा नहीं हुआ तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर दफा अच्छा नहीं होगा। इस दफा अच्छा नहीं हुआ, अगली बार अच्छा भी हो सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही है ना, जैसे छोटा बच्चा है, ठीक है, जब वो चलना सीखता है, तो वो अगर पहली दफा गिर जाए चलते चलते, और वो कहे कि ओहो मुझे तो चला नहीं जाएगा, तो हालांकि ऐसा तो नहीं होता ना। हम सब ने जब छोटे थे हमने चलना सीखा तो हम पहली दफा गिरे थे ना नीचे। जब अपने पेरेंट्स से जरा पूछेगा आप लोग आज, ठीक है, कि आप लोग पहली यस दफा गिरे कब हैं। कैसे गिरे होंगे, यकीनन, है ना। और फिर आप लोगों ने दोबारा खड़े होगे, दोबारा चले होंगे, तो फिर आपने चलना सीख लिया। तो पहली दफा तो सब गिरते हैं, शुरू शुरू में तो सारे गिरते हैं। इवन बड़े होके अभी भी हम कभी कभी गिर जाते हैं ना, लेकिन हम चलना छोड़ देते हैं क्या? नो। नो। वेरी गुड, हम फिर भी चलते हैं क्योंकि ऑब्वियसली गिरना इज समथिंग वेरी नेचुरल, हम गिर सकते हैं, इंसान है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जो यहाँ पे हम जब बोलते हैं ना कि हमसे तो होगा ही नहीं ये, तो वो हमारी नेगेटिव थॉट होती है। नेचुरल थॉट क्या है कि इस बार नहीं हुआ, शायद इस दफा मैंने मेहनत नहीं थी की, अगली दफा मेहनत करेंगे और एक स्मार्ट तरीके से करेंगे तो फिर क्या होगा, ये काम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नीचे एक और भी एग्जाम्पल है कि नो बडी लाइक्स मी, मुझसे तो कोई प्यार नहीं करता, मुझे तो कोई अच्छा नहीं समझता, मेरा कोई ख्याल नहीं करता। तो अब सेकंड हमने उसको रिफ्रेम कैसे किया है, अगर एक फ्रेंड जो है ना, वो ऐसा है, वो अगर मुझसे मेरी केयर नहीं कर रहा या मेरे साथ जो है वो अच्छा नहीं रह रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही ऐसे होंगे, हर कोई ऐसा नहीं होता, हर सब एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने थॉट को रिफ्रेम किया। जैसे सपोज मामा ने डांट दिया किसी दिन, तो बच्चे कहते हैं, अक्सर बच्चे कह देते हैं, मामा आप तो हमेशा हमें डांटती ही रहती हैं, ठीक है। हालांकि अगर सोचा जाए तो मामा हर वक्त तो नहीं डांटती, मामा तो ख्याल भी रखती हैं, मामा तो मजे से खाने भी बना के देती हैं, ख्याल भी रखती हैं आपकी सारी लाइफ का, छोटी छोटी चीज़ों का, आपके बैग का, कपड़ों का, आपकी हेल्थ का। सुबह सुबह उठती हैं आपके लिए, आपको इतना प्यार भी करती हैं, आपको बहुत सी हो सकता है चीज़ें भी दिलाती हूँ, ठीक है। आपकी जो स्कूल के डिफरेंट फंक्शंस के लिए आपकी प्रिपरेशन भी करती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें भी दिलाती हैं, आइसक्रीम भी दिलाती हैं, जो नेचुरल प्यार होता है वो भी बहुत ज़्यादा करती हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने अपने थॉट को रिफ्रेम किया। रिफ्रेम किया मतलब उसको
जैसे एक पुराना एक होता है ना टूटा हुआ फ्रेम जो लगा हुआ था, इस तरह एक आपने नेगेटिव थॉट आई कि यार मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता, मैं तो कुछ से कुछ अच्छा ही नहीं लगता, ठीक है। इसको आपने क्या किया, एक उस फ्रेम को उतार के आपने एक नया फ्रेम दिया कि भाई ऐसा नहीं है, मैं किसी को अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि मेरे सिर्फ एक फ्रेंड से लड़ाई हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे। सारे लोग जैसे नहीं होते, हर कोई डिफरेंट होता है। ठीक हो गया। इस तरह बस लास्ट एग्जाम्पल है, आई हैव टू बी परफेक्ट। मुझे तो परफेक्ट ही होना है, मुझे बस परफेक्ट से कम चाहिए ही नहीं, मुझे तो बस परफेक्शन ही चाहिए। और जब हमने इसको रिफ्रेम किया तो हमने ये किया, आई कैन एम हाई एंड स्टिल बी अलाउड टू मेक मिस्टेक्स। ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने कि जब हमने ये देखा कि हम सब इंसान हैं और हमसे मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, ठीक है। अगर हम बहुत बड़े भी हो गए हैं, लाइक सपोज आप लोग जिस एज में हो, आप लोग मिस्टेक्स कर सकते हो बिकॉज आप लोग छोटे हो, ठीक है। लेकिन मैं बड़ी हूँ, इट डजेंट मीन कि मैं बड़ी हूँ तो मैं मिस्टेक्स नहीं कर सकती। मैं भी मिस्टेक्स कर सकती हूँ, ठीक है। बेशक मैं बड़ी हूँ लेकिन मैं इंसान हूँ, ठीक है। और इंसान क्या करता है, सारी उम्र मिस्टेक्स कर सकता है, कोई कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाती है, मिस्टेक्स ठीक भी कर लेता है। जो इंसान मिस्टेक करता है वही ज्यादा कामयाब होता है। ओके। अब ऐसा है कि चलिए मुझे आप सब थोड़ा सा इसके बारे में कुछ तरह कोई अपनी थॉट रिफ्रेम करके बताएं। मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दे दी हैं, अब आप लोग मुझे कोई अच्छे से एग्जांपल्स दें इसके। हम एग्जाम्पल दो और एग्जाम्पल को रिफ्रेम भी करके दिखाएं आपको। यस, वेरी गुड, ऐसा ही करना है बिल्कुल। सलीला में था ये। यस बेटा, एनीबॉडी? मिस बता रहा हूँ, बस एक मिनट सोच रहा हूँ कोई सा। ओके। बेटा जब तक उमर सोच रहे हैं, किसी और बच्चे के माइंड में कोई थॉट है जिसको हम, चलो ऐसा करें कोई थॉट बताएं फिर हम मिलके उसको रिफ्रेम करते हैं, ठीक है। आई विल हेल्प यू। जैसे कि मैं अरेबिक नहीं सीख सकता। सॉरी बेटा, दोबारा बोले। जैसे कि मैं अरेबिक नहीं सीख सकता, जिसकी वजह से मैंने होम स्कूलिंग स्टार्ट की थी। मैंने पूरे 2 साल लगाए थे अरेबिक में, लेकिन मुझे फिर भी कुछ ना आया। ठीक है, जिस तरह जो है वो रबी को लगता है कि वो अराबिक नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो रबी, तो आपने अराबिक का कितना अरसा दिया है जो आपने कहा कि आप अराबिक नहीं सीख सकते, आपने ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया एक है? 1.5 साल दिया था मैंने। बट थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ मैंने 1.5 साल दिया था, 1 साल या 1.5 साल। डेढ़ डेढ़ साल दिया था, वेरी गुड। ठीक है। बेटा आप चल कितने अरसे से रहे हो, कितनी एज क्या है आपकी? 14 साल। 14 साल के हो। और ऐसा होता है कि कभी कभी चलते हैं जैसे कभी गिर जाते हो, गिरे भी तो होगे ना अभी कभी रिसेंटली? नो। ठीक है, लास्ट टाइम कब गिरे थे, कहाँ गिरे थे? याद है, माइंड में है कि लास्ट टाइम कब गिरे थे, कहीं गिरे थे तुम? खुद ही से या आगे कोई चीज आई हो तो फिर। हाँ, वेरी गुड। अगर कोई चीज आई हो तो फिर आप गिर गए थे, ठीक है। तो एक गिरा लेकिन था उसके जब। बाद ही फिर चलते हो ना, उसके बाद ही जी। चलते हो और बड़ा अच्छा चल लेते हो, ठीक है। जी। सारे काम बड़े अच्छे से कर लेते हो, बल्कि तुम तो बहुत सारे काम करते होगे, ठीक है। जी। तो व्हाट डज इट मीन कि आप 15 साल से चल रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आप कभी भी गिर सकते हो, और फिर भी आप दोबारा से उठ के इतना अच्छे से दोबारा चल लेते हो, जी। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने 1.5 साल अराबिक को दिया है और आपको नहीं वो आ रही, तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप अराबिक नहीं सीख सकते। इसका मतलब ये है कि रबी को शायद अराबिक थोड़ी मुश्किल लग रही है। रबी अराबिक सीख सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे टीचर से जो उनको बहुत छोटे बच्चों की तरह बहुत आसानी से अराबिक पढ़ाए। अगर अराबिक मिस एक मुश्किल और अडल्ट की तरह पढ़ाओगे तो फिर शायद रबी को बहुत ज्यादा मुश्किल होगी सीखने में। जी। मिस यस बेटा। I two like very scary thoughts. One in my dream when like sometimes in my dreams, and one when I was with my
pet rabbits. A lot of eagles were coming. Like they made a circle between us and my rabbits. I was so scared. I took them down because I didn't want to lose them like before. हम्म। तो मुझे बेटा इसमें से चना ये पूरी सिचुएशन है, कोई एक थॉट ऐसी पिक करते हैं हम जिसपे हम जिसको हम रिफ्रेम करेंगे। कोई ऐसे मुझे एक थॉट बताएं I जिसे आप। always mess this up. ओके, यू ऑलवेज मैस दिस अप, व्हाट यू मीन बाय दिस, कि जब भी वो जो है वो आप रैबिट साथ खेल रहे होते हो और स्काई पे बहुत सारी जो है वो आ जाती हैं, ईगल्स आ जाती हैं, तो आप उनको कंट्रोल, उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, लाइक आपकी वो रैबिट्स ले जाती हैं आपके, ऐसा होता है क्या? मिस कभी कभार ऐसा फील होता है कि रैबिट्स को पकड़ा नहीं है, लेकिन रैबिट्स को ऐसा आ रहा था दिमाग में पकड़ कर ले जाएंगे, तो इसलिए इतना कॉशियस रहता हूँ मैं। ओके ओके, ठीक है, आपके माइंड में वो आता है। चलो अच्छा बेटा, ये तो सिचुएशन हो गई ना जहाँ पे आपको लगता है कि वो ईगल्स इसको पकड़ के ले जाएंगी, ठीक है। आप अब मुझे ये बताओ, आपके रैबिट्स जो हैं उनका वेट कितना है, कितने केजी उनका वेट होगा? उनका वेट है कुछ 400-500 ग्राम्स या 600 ग्राम्स सिक्स बस। हंड्रेड ग्राम्स ठीक है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ईगल ने आपके सामने आपके रैबिट को उठाया हो ऊपर और ले गई हो? नहीं, ये तो नहीं देखा, लेकिन खतरा होता है कि ये ले जाएगी, क्योंकि बिल्लियां खा सकती हैं, ईगल्स खा सकते हैं और रैट्स। ओके ओके, ठीक है, खतरा होता है, और आप क्या करते हो हर दफा बचा लेते हो अपने रैबिट्स को, है ना? हम रात को अब अंदर लेकर आ जाते हैं, क्योंकि बिल्लियां और रैट्स घूम होती है, ईगल्स नहीं होती, लेकिन बिल्लियां और रैट्स होती हैं। ठीक है। तो आप अभी क्या होता है जब आप इस तरह से काम कोशिश करते हो, लेकिन जिस तरह आप अपने रैबिट्स को सेव कर रहे होते हो, तो आप हर दफा अपने रैबिट्स को बचा लेते हो। इसी तरह रात को आप क्या करते हो, आप अपने रैबिट्स को अंदर लेके आ जाते हो, ताकि आप रात को भी अपने रैबिट्स का ख्याल रख सको। तो क्योंकि आप ख्याल रख रहे होते हो, तो आपके रैबिट्स क्या होते हैं, आपके पास होते हैं, और वो जो खतरा होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो ना, पहले तो आपने कहा ना कि मुझे हर वक्त खतरा होता है, तो आप इसको यूं कह सकते हो ना कि यार खतरा तो होता है, लेकिन मैं फिर भी हर बार इनका ख्याल रखने में कामयाब हो जाता हूँ। क्या हम इसको ऐसे यस, रिफ्रेम कर सकते हैं ना? यस आई कैन, a little. I don't know if I can, but I think I can. या वेरी गुड, एक्चुअली यू थिंक यू कैन एंड यू आर बेसिकली डूइंग इट राइट नाउ, ठीक है। आप आजकल उन रैबिट्स को सेव कर रहे हो, उनका ख्याल कर रहे हो, दिन में भी जब ईगल्स आती हैं और रात में भी उनको आप अंदर लेके आ जाते हो। तो आप क्या कर रहे हो, आपने पहले कहा कि मुझे खतरा होता है, और अब आप कह रहे हो कि यस आई थिंक आई कैन टेक केयर ऑफ देम वेरी इजीली। ठीक हो गया, तो हमने क्या किया, हमने आपकी थॉट को reframe किया। वेरी गुड। यस, दिस वाज बिलाल, राइट? Yes. वेरी गुड बिलाल। अच्छा लगा आज मुझे, आपने कंट्रीब्यूट किया, लाजमी डेली कंट्रीब्यूट किया करो। आई होप हम मिलके बहुत मजे मजे के एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। यस, उमर एंड सुभान। आ, एग्जाम्पल क्या आप, खुद का बना सकते हैं या फिर रियल लाइफ का ही देना पड़ेगा? इट डिपेंड्स, अगर आप लोगों को रियल लाइफ की समझ नहीं आई तो नो प्रॉब्लम, आप लोग बना लो। मुझे दिमाग में रियल लाइफ कोई आ ही नहीं रहा, तो मैं बना लेता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, हाँ चलो बना लो। लाइक सपोज बेटा, एक चीज तो आप लोग अक्सर सुनते होगे, जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, समटाइम्स वो बच्चों को कह देते हैं कि तुम तो बहुत नालायक हो, ठीक है। कह देते हैं ना, कोई गलती हो जाए, कोई चीज टूट जाए, कोई काम गलत हो जाए, तो बोल देते हैं तुम तो बहुत निकम्मे हो, है ना? यस। ऐसा हो जाता है ना। तो वो पेरेंट्स ने आपको ऐसे बोल दिया, तो इस थॉट को हम ऐसे भी तो रिफ्रेम कर सकते हैं कि मैं निकम्मा नहीं हूँ, इट मीन्स कि मैं जो है इस दफा मुझसे गलती हुई है, और लेकिन मैं ये काम अच्छा भी कर सकता हूँ, अगर मैं अच्छे से आराम से ट्राई करूँ इसको दोबारा, तो ठीक है। मतलब मैं दोबारा कर सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं नालायक नहीं हूँ, मैं निकम्मा नहीं हूँ, मैंने सिर्फ ध्यान नहीं दिया था।
तभी कोई चीज थी जो मेरे से टूट मिस गई बट थी। लेकिन अगर मैं फिर से कर ही नहीं सकता तब मैं क्या इस बात को फिर भी रिफ्रेम कर सकता हूँ ऐसी? लाइक सपोज आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप छोटे हो शायद तभी नहीं कर सकते। तो फिर आप ये कह सकते हो कि मैं बड़ा होकर तो कर लूंगा, ये तो अभी तुमके साथ सपोज आपको दरवाजे की कुंडी खोलनी है ऊपर डोर की, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप छोटे हो क्योंकि आपकी हाइट छोटी है अभी, तभी आप नहीं खोल सकते। लेकिन जब बड़े हो जाओगे फिर तो खोल सकोगे ना, ठीक है। जिस तरह अभी कोई कील यस। लगाना है, कील आप लोगों ने लगाना है, अगर सपोज अभी आप लोगों को कील लगाना नहीं आता, आप लोग छोटे हो, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि सारी उम्र ही नहीं आएगा, जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैंने भी सीख लिया था, मुझे भी आता है अब कील लगाना। छोटी थी मुझसे भी नहीं था लगता बिल्कुल कील, ठीक है। तो आपने उस थॉट को रिफ्रेम जरूर करना है, ठीक है, कि क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है वो दुनिया में जो इम्पॉसिबल है, यहाँ सब कुछ पॉसिबल होता है, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को एक वो है ना, यूं कह लो कि एक एनर्जी दी है कि इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन उसने क्योंकि रिफ्रेम सही नहीं किया होता तो इस वजह से बस वो स्टॉप होता है। अगर हम रिफ्रेम सही कर लें अपनी थॉट को तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक हो गया। बट नेक्स्ट पे आ जाए इंशाल्लाह, इसको हम फिर कल दोबारा कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्लास स्टार्ट करने से पहले, एंड आई होप ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यस, आई थिंक दैट वाज द लास्ट वन फॉर टुडे। Let me check. Either this one. This one is the last one actually. Okay. सो ये वाली है हमारे पास कि हेल्दी एंड अनहेल्दी कोपिंग। अब हेल्दी कोपिंग में क्या होता है, हेल्दी कोपिंग में हम करते हैं, जैसे हमने कहा कि हमने रिफ्रेम करके पॉजिटिव सेंटेंस में आया था, दैट इज हेल्दी कोपिंग, ठीक है। जिस तरह हमने कहा था कि उसके अलावा कुछ और तरीके भी होते हैं, जैसे कि किसी ऐसे इंसान से जिस पे आपको ट्रस्ट है, या जो आपको लगता है कि आपको सुनेगा और आपका ख्याल करेगा, या आपको बता देगा कि यार सपोज अगर उमर कह रहे हैं कि यार मुझे मुझे ना कील लगाना नहीं आता दीवार में, तो मुझे मतलब कि मुझे तो कील लगाना आएगा ही नहीं सारी उम्र, ठीक है। लाइक सपोज अगर उमर ऐसे कह रहे हैं, तो उमर को किसी इंसान से ट्रस्ट है, उमर उनके पास जाके उनसे जब बैठ के बात करेगा कि यार मुझसे कील नहीं था लग रहा, तो वो इंसान उमर को बताएगा ना कि अभी तुम कोई छोटे हो, ठीक है, तुम्हारे हाथों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तुम्हारी ग्रिप में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तुम्हें सही से जो है डायरेक्शन में उसको वो हिट करना नहीं आता है, ठीक है, तभी तुम कील नहीं लगा पा रहे। लेकिन तुम जब बड़े हो जाओगे तो फिर तुम कील आराम से लगा लोगे, ठीक है। और जितने भी बड़े लोग हैं तकरीबन सारे कील लगा लेते हैं, जब भी कील लगाना चाहते हैं वो लोग लगा लेते हैं, तो तुम भी लगा लोगे, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक वेज होते हैं, हेल्दी कोपिंग वेज होते हैं जिनको हम करते हैं। और अक्सर देखा जाता है जो आपकी उम्र के बच्चे होते हैं ना, बिकॉज वो इमोशनल होते हैं, या बड़ी उम्र में भी, लेकिन वो ना अनहेल्दी कोपिंग वेज करते हैं। जिस तरह यहाँ पे अनहेल्दी कोपिंग वेज भी लिखे हुए हैं और हेल्दी कोपिंग वेज भी लिखे हुए हैं। और जो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं और जो अपने इमोशंस को लीड करते हैं, जो अपनी लाइफ के बॉस होते हैं, वो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ हेल्दी कोपिंग वेज यूज करते हैं, ठीक है। उनको पता होता है कि हेल्दी कोपिंग यूज करके ही हम हेल्दी रह सकते हैं और हम एक अच्छे बॉस बन सकते हैं अपनी लाइफ के, ठीक है। तो हेल्दी कोपिंग वेज कौन से हैं, टॉक टू समवन यू ट्रस्ट, आपको ऐसे इंसान से बात कर सकते हो जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। गोइंग टू वॉक और मूविंग योर बॉडी, ऐसा हो सकता है कि आपको अगर कुछ ऐसा जो है वो स्ट्रेस आ रहा है, जिस तरह रवि ने कहा कि मुझे सर में स्ट्रेस फील होता है, तो आई थिंक अगर उसके बाद 10 मिनट के लिए आप एक जो है वो एक लाइक स्लो वॉक के लिए निकल जाओ, ठीक है, कहीं किसी पार्क में ग्रीनरी में, तो आई होप उसके बाद आप बहुत अच्छा फील करोगे, ठीक है। या आप किसी दोस्त से कहो चलो मुझे पकड़ो मैं भागता हूँ, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, आप हैप्पी थोड़ा सा अच्छा फील करोगे, ये एक बहुत अच्छी कोपिंग वे है, ठीक है। इसी तरह जर्नलिंग व्हाट यू आर फीलिंग, अब आप क्या फील कर रहे हो वो लिखना। लाइक सपोज इस वक्त मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा सर भारी हो रहा है, मेरे सर में हल्का सा दर्द हो रहा है, और मुझे अपने अंदर क्या फील हो रहा है, तो अच्छा मुझे अपने अंदर लाइट सा कुछ फीलिंग आ रही है, रिवेंज है, और साथ में थोड़ा बहुत गुस्सा भी है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने अपनी फीलिंग्स को लिख लिया, जर्नलिंग की, हम क्या पे स्ट्रेस फील कर रहे हैं, और हम कौन सा इमोशन फील कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये भी हमारा एक हेल्दी कोपिंग का वे होता है। इसी तरह थर्ड है लिसनिंग टू म्यूजिक एंड क्रिएटिंग समथिंग। लाइक सपोज इस तरह मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी बहुत आदत थी जब भी उसको
कुछ होता था ना जब वो थोड़ी परेशान होती थी, तो जो बहुत ही स्लो उस जो है वो रिदम में जो चीजें होती है ना वो सुना करती थी। जिस तरह अल्लाह ताला के नाम होते हैं, ठीक है, वो उनको सुनती थी ना तो वो तो अगेन बहुत पावरफुल फील करती थी। ठीक है, बिकॉज उसको पता है कि अल्लाह ताला के नामों में इतनी पावर है, अल्लाह ताला के सारे नाम ही इतने पावरफुल है। तो जब वो सुना करती थी उनको, और उसके बाद जब उनको रिलेट करती थी, तो फिर उसको बहुत अच्छा लगता था कि जब मेरे अल्लाह ताला इतने पावरफुल हैं तो ही विल टेक केयर ऑफ मी। ठीक है, मैं तो मुझे तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर उसके बाद वो बिल्कुल दोबारा से फ्रेश हो जाती थी। मैं जब भी उनको देखती थी वो ऐसे ही करती थी। तो दिस इज वन ऑफ द कोपिंग वे कि हम कोई ऐसी चीज सुने, चाहे वो म्यूजिक हो या चाहे वो कोई ऐसी चीज हो जो हमें स्ट्रांग कर देती है या हमें थोड़े के लिए रिलैक्स कर देती है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो म्यूजिक सुनने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं, जो बहुत स्लो बीट्स वाला म्यूजिक होता है ना, ठीक है, जो पुराने जमाने का म्यूजिक होता है वो वाला, उस तरह का कुछ म्यूजिक। ये आजकल भी वैसे सॉन्ग्स हैं, ठीक है, लेकिन स्लो म्यूजिक जो होता है वो सुन के इसके बाद हम क्रिएटिंग समथिंग, कुछ भी आप जो है वो बनाने लग जाओ। लाइक सपोज जिस तरह मेरी आदत है, अगर मुझे बहुत जो है वो स्ट्रेस हो रहा हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई मजे की खाने की चीज बना लूँ। ठीक है, तो मैं मेरा जो है वो फौरन से मूड बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरह अब मुझे शौक है, मैं वो वाले कार्ड्स भी बनाती हूँ जो हमारे होते हैं ना, कार्ड्स, ईद कार्ड्स, ठीक है, उनके इन्वेलप्स बनाती हूँ। ठीक है, तो मुझे बताएं, आप में से कौन सा बच्चा है जो कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करता है, कोई चीज बनाता है? मैंने एक बारी यानी कि स्पीकर बनाया मैं था। सर मिस यस, पहले रवि आप बताएं और उसके बाद उमर आप हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम आपसे भी मिस पूछते हैं। मैं बता रहा हूँ मैं। ओके ओके, बताएं। मिस मुझे यस रूबिक्स उमर। क्यूब सॉल्व करनी आती है और मैं वो बहुत टाइम तक करता रहता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज वन ऑफ द वेरी क्रिएटिव थिंग। तो उससे क्या होता है, बहुत अच्छी, ये हमारा कोपिंग का एक तरीका है। यस रवि, आप भी कुछ शेयर कर रहे उससे थे? स्ट्रेस भी रिलीव होता है। यस, स्ट्रेस भी रिलीज होता है। और जो चीज खराब हो जाए ना, यानी कि कोई मोबाइल या टैब, तो मेरा बड़ा दिल करता है मैं उससे खोलता हूँ, उसके अंदर से उसको एक्सप्लोर करता हूँ सारा, और फिर बाद में से कुछ चीजें शायद बन जाए तो वो सर्च करता हूँ तो वो बन जाती है। और एक बार ये वेरी मेरे गुड। पास दो डेक पड़े थे छोटे छोटे, तो वो कुछ की चीजें खराब थी, दूसरे की कुछ चीजें खराब थी, दूसरे की कुछ, तो मैंने ना उन दोनों की जो सही चीजें थी वो मैंने आपस में मिला के यूट्यूब पे देख के सारा, तो मैंने एक डेक बना लिया सही वाला। वेरी गुड वेरी गुड, तो आपने क्या किया, आपने वहां पे कुछ क्रिएट करना स्टार्ट किया। आप जो चीज़ आपको पसंद है आपने वो बनाना स्टार्ट कर दी। जिस तरह मुझे कुकिंग पसंद है, मैं कुकिंग करती हूँ। रबी को जो है वो चीज़ें नई पुरानी जो है वो डिवाइसेस उनको खोल के कुछ उससे उनको ठीक करना या उनको उनके साथ एक्सप्लोर करना पसंद है, उसने वो किया। उमर की अपनी फेवरेट एक्टिविटी है, उमर वो करते हैं, उससे उनका माइंड भी शार्प होता है। ठीक है, इस तरह। और हमारे पास एक और बच्चे भी हैं, आप क्या बोलेंगे, आप कुछ एग्जाम्पल देंगे हमें? सुबहान, सुबहान नहीं है यहाँ पे, बिलाल हैं। यस बिलाल। Yes, miss. When my sister is not stopping and still continuously talking, like, and she's teasing me. So ठीक है। I just lock my room and rest for some 30 minutes until until she is also not talking more. ओके ओके गुड। तो आप क्या करते हैं, उस 30 मिनट्स के लिए आप कुछ देर अपना रूम बंद करके रेस्ट करते हैं। वेरी गुड, दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड वे। एंड बाय द वे, दिस इज व्हाट आई आई डू मोस्टली। ठीक है, कि जब मैं थोड़ा थक जाती हूँ या मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, रेस्ट करती हूँ। 10 मिनट जाके लेट जाती हूँ और फिर क्या होता है, मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाती हूँ। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे पहले जब मैं आप लोगों की क्लास ले रही हूँ, इससे पहले मैं एक और क्लास लिया करती थी। तो क्या होता, एक क्लास के बाद हमारे पास थोड़ा सा गैप होता था, हमारे पास 20 मिनट का। तो मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट किया करती थी, बिकॉज मैं एक क्लास बच्चों को पढ़ा के थक गई हूँ। मैं 10 मिनट रेस्ट करती थी और फिर मैं सेकंड क्लास लेती थी। इसी तरह आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोगों को कोई सिचुएशन हो जहाँ पे आप लोगों को कोप करना है, आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे अभी मुझे थोड़ा सा पॉज चाहिए, तो आप वहाँ पे 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए क्या करो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं अनहेल्दी जो हमारे कुछ वेज होते हैं कोपिंग के, जो अक्सर बच्चे करते हैं, लेकिन वो लोग करते हैं जो 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 खुद को स्मार्ट करना नहीं चाहते हैं, या जो लोग इमोशनली खुद के अभी बॉस नहीं बने होते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये सच्ची चीजें हमने भी की होती हैं, मैंने भी की हुई हैं, लेकिन जब हमने सीखा था तो उसके बाद हमने खुद को बदल लिया था। ठीक है, तो पहला है बॉटलिंग अप और शटिंग पीपल अप। ठीक है, ये हमारी पहला एक
रॉन्ग बिहेवियर है, ये अनहेल्दी कोपिंग है बेटा, ठीक है। आ, बेटा सेकंड वाला, आई एम अनेबल टू, ओके ओके, लैशिंग आउट एंड whoever at whoever nearby, जो भी कोई आस पास है उसके साथ, यू नो, have we have you some harsh word or something like that। तो वो क्या होता है बेसिकली, ये भी हम करते हैं ना, अक्सर गुस्से में कर देते हैं ऐसे भी। बेसिकली ये क्या है, ये भी एक अनहेल्दी वे है, दिस इज नॉट हेल्दी, ठीक है। एंड स्क्रॉलिंग ऑन टू नंब आउट। हाँ, एक होता है कि कुछ लोग जब स्ट्रेस में होते हैं तो वो मोबाइल पकड़ के स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, और वो बिल्कुल उस थॉट को प्रोसेस नहीं करते जो उनके माइंड में होती है, और ये बहुत ही अनहेल्दी है, बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी है। और आजकल जो बच्चे बच्चे हैं जो स्मार्ट नहीं है उनके साथ ये हो रहा है, वो ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद तो फोर्थ है अवॉइडिंग एवरीथिंग दैट फील्स हार्ड। जो भी कोई चीज आपको थोड़ी मुश्किल लग रही है ना, उसको अवॉइड करते रहते हैं, उसके कभी भी उसको फेस नहीं करता है, ठीक है। जैसे सपोज कुछ बच्चे होते हैं, उनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, तो वो कहते हैं हमें स्कूल जाना ही नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं होता, स्कूल जाना बुरी चीज नहीं है, आप स्कूल जाओ, लेकिन आप पेरेंट्स से ये डिस्कस करो कि स्कूल में क्या बुरा लग रहा है आपको, कोई टीचर बुरा लग रहा है, कोई फ्रेंड है जो बुली करता है, कोई क्लास फेलो है जो बहुत तंग करता है, ठीक है, कोई सब्जेक्ट है जो आपको मुश्किल लगता है, या वट एवर जो भी रीजन है, लेकिन अवॉइड करना उस चीज को इज अनहेल्दी कोपिंग, ठीक हो गया। या सेल्फ क्रिटिसिज्म, जहाँ ऑन द लूप, जिस तरह अभी हमने कहा कि यार, जिस तरह मैंने कहा ना, मैं छोटी थी तो मैं कहा करती थी मुझसे तो होता ही नहीं है, आप भी हमेशा अच्छा कर जाती हैं, मेरे से तो नहीं होता, मेरे से तो पता नहीं होता ही नहीं है, मैं हमेशा मेरे कम ग्रेड्स आते हैं। तो मैं क्या करती थी, मैं सेल्फ क्रिटिसिज्म कर रही थी, ये क्या है, अनहेल्दी पे, ठीक है। और जब मैंने उसको प्रोसेस किया तो मैंने क्या किया, मैं हेल्दी वे में आ गई, या मैंने अपने थॉट को रीफ्रेम किया। वेरी गुड, चलें, अब ऐसा है कोई एग्जाम्पल है आप लोगों के पास है तो मुझे एग्जाम्पल दें। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। एग्जाम्पल मिस ऑफ योर कोपिंग स्टाइल, जो जिसे आप लोग आमतौर पे कोपिंग करते हैं अपनी मिस स्ट्रेस। my यस। my usual coping is healthy coping because मिस ओ ओ ignore the ignore other people. But the unhealthy coping is when someone is teasing you and you slap him or you still talk back to him. That's unhealthy coping. वेरी गुड, वेरी गुड, आप दोनों से आइडेंटिफाई कर लिए हैं। और बिलाव आपने ट्राई करना है कि अब आप सिर्फ जो हेल्दी कोपिंग है हम सिर्फ उस पर जाएंगे, बिकॉज अब हमने अपने आप को ज्यादा स्मार्ट इंसान बनाना है, ठीक है। जो मेंटली बहुत स्मार्ट है, जो अपने इमोशंस का, अपने माइंड का क्या है, बॉस है, ठीक है। यस उमर, आपको शेयर कर रहे थे। मिस मैं तो क्यूब ले लेता हूँ जब भी मुझे स्ट्रेस होता है। रात क्या कभी ले कभार लेते हैं? क्यूब ले लेता हूँ। क्यूब ले लेते हो? रूबिक्स क्यूब और सॉल्व करता रहता हूँ बार बार स्क्रैम्बल करके। ओके ओके ओके, गुड, दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग। लेकिन क्या ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं हेल्दी कोपिंग वेज या अनहेल्दी कोपिंग वेज, क्या इनमें से कोई आप करते हो? टॉकिंग टू समवन यू ट्रस्ट नहीं, गोइंग फॉर अ वॉक, वॉक पे तो नहीं जाता। लेकिन कभी कभार जंपिंग जैक्स वगैरह जो पिछली क्लासेस में बताए थे, जर्नलिंग अच्छा, और वो योर कर लेते हो फीलिंग, आप? हाँ ये कर लेता हूँ मैं। अपनी फीलिंग को नेम भी दे देता हूँ। अच्छा, चलें उमर, ऐसा है मुझे बताएं, कोई अनहेल्दी बताएं अपना, जो आपका अनहेल्दी कोपिंग स्टाइल है। ओके 1 मिनट। विच वन? 1 minute, I'll tell. I'm seeing bottling it up and shutting people out. Fresh out at जहाँ हमारा whoever's बेशक ना हो, nearby. आमतौर पे आपको लगता है कि यार वो ना मेरा जो अनहेल्दी कोपिंग वे है, मैं कोप तो कर लेता हूँ उससे, लेकिन वो अनहेल्दी वाला है। मैं शायद मिस अवॉइड करता हूँ सब कुछ और बस क्या कहते हैं अपनी क्यूब लेकर चले जाता हूँ कहीं, उसके बाद वापस थोड़ी देर बाद आ जाता हूँ। ओके शायद ओके ये। ओके, दिस इज अनहेल्दी ना, ठीक है, आप अवॉइड करते हो सिचुएशन को। तो आपने क्या करना है, कल सोच के आना है कि इसका हेल्दी वे क्या है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम बस इसको डिस्कस करेंगे। मुझे पता है ओके, कौन क्या है फिर बताएं। कि मैं क्या कहते हैं उदास सैड नहीं होना और कहीं जाने वाने की जरूरत नहीं है, मैं क्यूब को लेकर यहाँ भी बैठ के कर सकता हूँ सॉल्व। हाँ बिल्कुल। और आप थोड़ा देर थॉट को सोच भी सकते हो कि अच्छा क्या हुआ था, मैंने क्या किया था और सही क्या है। यस।
है ना। जैसे क्या होगा, आपका जो ब्रेन है उसका आप अपने ऐसा ऐसा उसके मास्टर बनते जाओगे। एंड एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम सब क्या होंगे, हम सब ने अपने ब्रेन को पूरी तरह से मास्टर कर लिया होगा, अपने इमोशंस को, और फिर हम होंगे वो इंसान जो अपने सोचों के, अपने माइंड के बॉस होंगे। ठीक है। हमारी सोचें, हमारा माइंड हमें अपने तरीके से नहीं चला सकेगा। ठीक हो गया बेटा। बेटा आज के लिए इतना ही था। कोई आप लोगों का सवाल है, कोई फीडबैक है, कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो ग्रुप की चैट ओपन है, आप लोग वहां पे जरूर शेयर कीजिएगा। आज की क्लास को अभी हम एंड करते हैं, आपने ठीक है। कल हमें शायद होमवर्क दिया था कोई। यस, कल मैंने होमवर्क भी दिया था। आपने शायद हमें ये वाला दिया था ना होमवर्क के, हमें क्या कहते हैं, अगर हमारे साथ कोई भी वो हो, इमोशन हमारा कोई भी हो, तो हमें पहले उसको अवेयर होना, बेटा बैलेंस हाँ, क्रिएट कल करना है, मैंने आपको आप सोचना लोगों है कि अब को आपको क्या करना है और डायरेक्शन। ये बेटा कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था बॉडी स्कैन करने का। एग्जैक्टली उसमें बॉडी आपने स्कैन करनी है और आपने अपने इमोशन को कोई नाम देना है। तो इंशाल्लाह उसको भी है, आप लोग उसका एक्सपीरियंस मेरे से वॉइस नोट में ना ग्रुप में शेयर कर दो। इंशाल्लाह मैं सबको सुन के रिप्लाई करूंगी, ठीक है। ओके। ओके बेटा, टेक केयर एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज। काफी